मोदी जी के इजराइल विजिट में उनको मेडल मिला, किस तरह से ऑपोजिशन भी पार्लियामेंट का पार्ट बना जब मोदी जी बोल रहे थे, भले ही जब नेतन्याहू बोल रहे थे उन्होंने उसको बॉयकॉट करा। ये सब अगर आप जानते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट था उसका क्रूशियल टाइमिंग। आप देखो जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है। इजराइल के लीडर बोलते हैं कि एक हेक्सागन स्टाइल अलायंस बनाएंगे जो नेटो जैसा अलायंस नहीं होगा, बट एक कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री अलायंस होगा जिसमें ग्रीस, सिप्रस, इंडिया, इजराइल, यूएस सब पार्ट होंगे। मतलब एनर्जी कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, टेक कॉर्पोरेशन, डिफेंस कॉर्पोरेशन, सारी चीजें साथ में पार्ट बन पाएंगी और मिडिल ईस्ट में एक मैसेज जाएगा कि आप इंडिया को अपने डिसीजन से बाहर नहीं रख सकते। हम भले ही साउथ एशिया में हैं, बट यू कांट कीप अस आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट डिसीजंस। अब इसके अलावा एक और चीज हुई, आपको पता होगा कि जेनेवा में यूएस और ईरान की टॉक्स होने वाली हैं। आप सोचो, उससे जस्ट पहले मोदी जी इजराइल पहुंचते हैं। ये एक सॉफ्ट मैसेज होता है कि हम भी पार्ट हैं, क्योंकि हम गल्फ से ऑयल ले रहे हैं, ठीक है। ईरान में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, इजराइल के साथ हम डिफेंस डील करते हैं। तो आप हमें कॉन्वर्सेशन से बाहर मत रखिए, हमें फैक्टर इन करते हुए चलिए हर चीज के साथ, जिससे एक मैसेज जाएगा कि वेस्ट एशिया में भी इंडिया का एक इन्फ्लुएंशियल पावर है। और थर्ड सबसे बड़ा रीजन, आपने देखा इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस किससे, मतलब जो हम लोग वेपन्स लेते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, एयरक्राफ्ट लेते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्रांस की टेक्नोलॉजी, और साथ में हम लोग ड्रोन्स वगैरह में यूज करते हैं इजराइल, ठीक है। फ्रांस के लीडर अभी इंडिया आके गए। अब इंडिया ने क्या किया, इजराइल पहुंच गए। जैसे इजराइल को समझ में आए कि हां, हम उनसे भी अपना इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन साथ में रख रहे हैं। कोई भी देश उन्हें भले ही अपने से अलग करता रहता हो, बट इंडिया नहीं करेगा।